सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी साधकों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। आपको जीवन की अगर उच्चतम अवस्था पे जाना है, इस मनुष्य जीवन का भरपूर लाभ लेना है, तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला आज का सत्संग है। बहुत ध्यान पूर्वक सभी साधक, सभी उपासक सुने और लाभ लें। देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि भगवान के नाम जप में आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो सबसे ऊंचाई की अवस्था है वो आपको प्राप्त हो सकती है। आप ये मौका चूकिए मत। निश्चित मानिए कोई भी साधना नहीं, अगर आप ये मौका चूक गए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। देखिए, हम हैं तो भगवान के अंश। अंश का मतलब हम उन्हीं जैसे हैं, बिल्कुल। आप विश्वास करें इस बात पर। लेकिन हम इन इंद्रियों और मन के ऐसे अधीन हो गए हैं कि हमारी दुर्दशा हो रही है इस संसार में। छोटी छोटी बातों को लेकर हम परेशान हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं। देखिए क्या हमारी मूढ़मती है, जबकि हम सामने देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। हमारे कई प्रियजन जो इस संसार से चले गए, उनके शरीर नष्ट हो गए। कई आने जाने वाले कई मुसाफिरों की तरह चल रहा है। हमारे सामने ही कई लोगों का प्राणांत हो गया, कई लोगों को जीवन नष्ट हो गया, हम सब देख रहे हैं। और इस अधम शरीर को लेके हम भोगना चाह रहे हैं, संसारिक सुख, और परमार्थ की तरफ तो हमारा विचार ही नहीं, और उस पर भी हम सवाल करते हैं। ये क्या है? ये है हमारे अंतःकरण की मलिनता। आप ध्यान देना, भगवान का नाम जब जब साधक करता है तो नाम जब धुलाई करता है, सफाई करता है, बहुत ध्यान पूर्वक हमारी बात सुनना। नाम जब आपके पिछले पापों को समूलता नष्ट करने में समर्थ है, और कोई साधना ऐसी नहीं। और जब वो उन अशुभों को नष्ट करता है तब थोड़ी तकलीफ होती है। हो सकता है भय हो सकता है छोटे मोटे दुख आए, हो सकता है आपको अंदर से जलन हो, आपको क्रोध आवे, कोई भी आवेश आ सकता है। कोई दुख ऐसा नहीं आएगा जो आपको हिला सके, परेशान कर सके, क्योंकि आपके साथ नाम है। तो ये अब आप उदाहरण से समझें। जब आप किसी छोटे बच्चे की साफ सफाई करते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, तो देखना आप वो कितना रोता है, कितना चिल्लाता है, अज्ञानवश। और जब बड़ा हो जाता है तो अपने हाथ अपनी सफाई करने को आतुर होता है, अपने हाथ साफ रहने की कोशिश करता है। ये क्यों? वो उस समय अज्ञान की अवस्था में है। उसे नहीं पता कि हम स्वच्छ किए जा रहे हैं, हमारा मल धोया जा रहा है, हम निर्मल स्वच्छ होके और फिर खेलें। नहीं, उसे अपार दुख होता है। वो हाथ भी चलाता है, पाँव भी चलाता है, चिल्लाता है। आप विचार खुद चिंतन करें, हमारे ठीक यही दशा हो रही है। हम नहीं समझ पा रहे। नाम जब आपके अंतःकरण को पवित्र करेगा, जब आपका अंतःकरण पवित्र होगा, आप इस धरा से ऊपर उठेगी आपकी चेतना। आप विश्वास करें, आपको सब अनुभव में आने लगेगा, सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। जैसे निर्मल जल में अपना चेहरा दिखाई पड़ता है, ऐसे ही सब दिखाई देने लगेगा। आप विश्वास करें।
देखिए, नाम जब साधक को जागृत करता है, आप भगवान के अंश हैं, आप परम शक्तिमान हैं, निश्चित मानिए ये संसार शरीर जड़ पदार्थ है, इसके साथ हमारा इतना तादात्म्य है, इतनी एकता है कि हमने इसमें हमारा बहुत जोर से अभिनिवेश है। अभिनिवेश का मतलब तन्मय है। इसलिए हम इतने लाचार हो गए, इतने दीन हो गए, इतने दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित मानिए ये नाम जब आपको जागृत करेगा, जब आप जागृत होने लगेंगे, फिर आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आप निर्भय की स्थिति आपके सब समझ में आने लगेगा। ये सब आपको एक खेल लगने लगेगा, ये संसार आपको एक खेल, और हरदम आप प्रसन्न रहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी स्थिति में आ गए, अब आप अपने आप को जान गए। देखिए, ये जानने का कोई बता नहीं सकता, ये वर्णन वाक्य से नहीं किया जाता, ये अनुभव से आप खुद जान जाएंगे, क्योंकि आप जो हैं वो अपने आप को समझ जाएंगे। भगवान के अंश हैं, दिव्य शक्तियों से युक्त हैं, लेकिन कई जन्मों से इन शरीरों में, इन इंद्रियों में, इंद्रियां वही रहती हैं, इंद्रियां वही रहती हैं और मन वही रहता है। ये प्राण जब छूटते हैं तो इंद्रियां मन के साथ जाते हैं, इंद्रियां मन ये हमेशा साथ रहते, उनमें वही अभ्यास है, वही मन बना हुआ है। जन्म जन्मांतरों से जिस शरीर को पकड़ लेता है उसी शरीर में आसक्ति हो जाती है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो जाती है? आप देखिए, कोई एक साधारण सा व्यक्ति हो, कोई एक साधारण सा व्यक्ति हो, और आप उसे कोई पद दे दीजिए, कोई पद, कोई ऊंचा पद उसे मिल जाए, तो देखना उस पद का उसके अंदर अभिमान निश्चित आ जाए, वो बच नहीं सकता उस अभिमान से। ये बाहर की मैंने वस्तु बता दी। ऐसे ही आप जब कोई, जैसे आप साधारण हैं और आपको बहुत महंगा कोई वस्त्र आभूषण आपको पहना दिए जाए, तो आप देखना उस व्यक्ति की चाल बदल जाती है, उसकी ढाल बदल जाती है। ये क्या होता है? अभिमान आ जाता है। हमारा जो चित्त है, जो चेतन है, वो पकड़ लेता है हर चीज को, बहुत तेजी से पकड़ता है। वो शरीर को इतनी तेजी से पकड़ा है कि हम बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं कि है क्या, मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, हम नहीं जान सकते, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा आसक्ति है। और तभी हमको कष्ट हो रहा है, सब दुख का झमेला है। तभी हमको, जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझें, आपने बहुत मेहनत करके एक वाहन लिया, बहुत मेहनत करके आपने एक वाहन खरीदा। अब उस वाहन में आप जाने आने लगे, अब देखना उन वाहन में आपकी आसक्ति हो जाएगी। वाहन को अगर कोई तोड़ दे, वाहन को अगर कोई क्षतिग्रस्त कर दे, तो आपको देखना अपार कष्ट हो जाएगा, हो सकता है आपकी नींद तक चली जाए। ये क्या? वाहन तो आपका शरीर नहीं है, लेकिन दुख उतना ही हो रहा है। क्यों? इसी को कहते हैं अभिनिवेश, इसी को कहते हैं ग्रंथि, जो जड़ चेतन की ग्रंथि है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ सकते इन बातों को, देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। देख तो आप तब सकेंगे जब आप खुद जागृत हो जाएंगे, आप उस तत्व में जो आप हैं उसमें स्थित हो जाएंगे, इस जन्म मर के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, जीते जी इसी शरीर में रहते हुए मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद कोई मुक्त होता है, ऐसा नहीं। इसी शरीर में चलते फिरते उठते बैठते आप प्रसन्न रहेंगे, मुक्त रहेंगे, और इस शरीर के जितने भी भाव हैं वो आपको नहीं सताएंगे। नाम देता है ये अवस्था है भगवान नाम, वो जागृत कहता है, पहले वो अशुभों को नष्ट करता है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। आप बहुत एकाग्रता पूर्वक, बहुत दृढ़ता पूर्वक आप जगते रहें, फिर देखना आप कैसी कैसी ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे, कैसी कैसी ऊंचाइयों पर। देखिए, जो हम लोग हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हम भगवान के अंश हैं, उन्हीं से हम प्रकट हुए, उन्हीं ने हमको बनाया, उन्हीं ने हमको प्रकट किया है।
पूरी शक्ति भगवान की हम में विराजमान है। हमने इस देह से भोगों को भोगा है, इस देह से इतना अपनापन हो गया। जिस देह में मरने के बाद जाते हैं, कभी हम पशु भी बने, कहाँ कहाँ हम घूमे, तो उन देह से हमने इतने भोग भोगे हैं कि उसमें हमारी दृढ़ आसक्ति है और हम इस संसार को रखना चाहते, इस शरीर को रखना चाहते, उसको छोड़ना कहाँ चाहता है? कोई भी जीव शरीर को छोड़ना नहीं चाहता कि हमारा शरीर नष्ट हो जाए। और भगवान में क्या है? भगवान इस शरीर को बनाने वाले हैं, जड़ चेतन दोनों को बनाने वाले हैं, इसीलिए उनको परमात्मा कहते हैं। एक आत्मा और परमात्मा, उन्हीं से ये सब आत्माएं हैं, उन्हीं की ये सब अंश हैं। आप ऐसा समझें, ये भक्ति मार्ग का सिद्धांत है। ज्ञान मार्ग में तो अपने को ही परमात्मा को समझता है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्ति मार्ग में दास का भाव रहता है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, ये भाव, और ये बहुत उत्तम भाव है। आप देखना, आप में अपूर्व शक्तियां विराजमान हैं, अपूर्व शक्तियां विराजमान हैं, लेकिन इन इंद्रियों और भोगों ने हमको बहुत लाचार बना दिया, बहुत दुखी बना दिया। आप देखना, जितना कोई धर्मशील व्यक्ति होगा, जितना कोई धर्मशील व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पदाधिकार पे हो, आप देखना वो उतना ही निर्भय होगा, उतना ही वो थोड़ा अंदर से मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा। और जितना कोई विषयी होगा, चाहे जितने भी ऊंचे पद पर हो, जितना वो भोगों का गुलाम होगा, धन स्त्री इनके चक्कर में जितना वो भोगों का गुलाम होगा, उतना आप देखना वो पल पल में क्रुद्ध होगा, पल पल में दुखी होगा और उसकी स्थिति बहुत नीचे कोट की होगी। वो भयभीत रहेगा अंदर से हमेशा। ये बात आप गांठ में बांध लें। आप भगवान का नाम जप करें और धर्म से चलें। धर्म से चलने का मतलब है किसी को हम दुख ना देने की कोशिश करें, यही धर्म का मूल स्रोत है। जो अपने को अच्छा ना लगे वो दूसरे के साथ ना करें, और भगवान के नाम का आप जप करें। फिर आप देखना आप जागृत होने लगेंगे। ये जप क्या करेगा? ये आपके पिछले पूर्व संचित तो नष्ट कर देगा, सब बिल्कुल नष्ट कर देगा, और वर्तमान में आपसे कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होने देगा जो पाप की हो, क्योंकि ये विवेक जागृत कर देता है। सोते हुए भी नाम जापक से पाप क्रिया नहीं बनती। आप विश्वास करें इस बात पर। अभी अगर हो रही है वो यूं हो रही है, वो पूर्व अभ्यास बस हो रही है। जैसे आप ध्यान देना, जैसे हम किसी बर्तन में अगर कपूर रखे रहें, उसका ढक्कन बंद कर दें और उसमें कुछ समय तक कपूर रखे रहें, अब हम क्या करें? उस कपूर को हमने बाहर निकाल दिया। अब उस बर्तन को हम बार बार धो रहे हैं, मांज रहे हैं, फिर रख दिया, तो हम उसमें जब सुगंध लेते हैं, देखते हैं, सूंघते, तो उसमें देखना कपूर की गंध आती रहती है। ठीक इसी प्रकार हमने छोड़ दिया, संकल्प ले लिया, सब पुराने कर्मों को हमने छोड़ दिया, हम नाम जप भी कर रहे हैं, लेकिन वो स्वभाव बस कुछ ना कुछ पाप होते रहेंगे, उनको नाम खत्म करता रहेगा। आपकी कोशिश नहीं, आप बिल्कुल छोड़ चुके हैं, लेकिन वो स्वभाव बस हो रहे हैं। तो आप दुखी ना हो। सब कर्म को क्यों ये मिटाता है पापों को? क्यों ये पाप नहीं नाम जप होने देता? क्यों? क्योंकि आपका आगे का जीवन इसे दिव्य बनाना है, आपको महापुरुष बनाना है। महापुरुष का आप समझे, पुरुषों में जो महान, जिनकी गाथाएं गाई जाती हैं, आप खुद वो बन सकते हैं। ये भगवान ने हमको मौका दिया इस मनुष्य शरीर में। आप हमारी बात को समझें, बहुत ऊंचाई तक आप जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम जप का प्रयोग करके। अहरनिश आप नाम जपें, फिर देखें आप कितनी ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाएंगे। जिन सिद्धियों के बारे में आपने सोचा है, जिनकी आपने कल्पना की है, वो सिद्धियां नाम जापक के आसपास स्वयं आने लगती हैं, सांसारिक वैभव स्वयं आने लगता है। आप विश्वास करें और मेरी इन बातों पर चिंतन भी करें। भगवान के नाम जप का आप आश्रय लें। बोलो श्री सीताराम सरकार